साई मेरा बेटा है कहाँ? क्या करता है? वो दिखता कैसा है अब? इतना तो बता दीजिए ना साई। ध्यान लगाकर धुनी की अग्नि को देखिए। सतेश्वर महाराज की जय। बोलो सतेश्वर महाराज की जय। सतेश्वर महाराज, मेरा बेटा इतना बड़ा गुरु बन गया, लेकिन उसने अपना नाम क्यों बदला? शायद वो अपने अतीत से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। मैंने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे उसे मिलना है अभी। मुझे माफी मांगनी है उससे। नहीं रामकृष्ण जी, क्षमा करने के लिए वो अभी तैयार नहीं है, और जब तक वो समय नहीं आता आपको धैर्य रखना होगा। लेकिन वो समय कब आएगा साईं? बहुत जल्द। महिमा मेरे साईं कौन जान पाया, साईं साईं। भाई बाबा, ऐसे चुपके से जा रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग अगर उठ गए तो शायद मुझे जाने नहीं देंगे, पर मुझे जाना होगा। कोई और रास्ता नहीं है। आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिएगा। केवल तुम भी वही गलती करने जा रहे हो जो दूसरे बच्चों ने की है। साईं, गलती तो मेरे साथ किस्मत ने की है। मैंने तो वही किया जो आपने कहा था, लेकिन देखिए ना क्या हुआ। जो हुआ उसमें तुम्हारी लापरवाही थी केवल। जब भी किसी साहूकार को पैसे लौटाते हो तो उसकी रसीद तुरंत ले लेनी चाहिए। उस एक गलती की भरपाई के लिए और बड़ी गलती करना तो ठीक नहीं है। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सतेश्वर महाराज को पैसे लौटाकर और उसके बाद क्या साईं? फिर वापस इसी गरीबी में लौट आऊं, जहां अपने आई बाबा के लिए, देखभाल के लिए, उनके इलाज के लिए मुझे फिर से कर्जा लेना पड़े। नहीं साईं, अब वक्त आ चुका है।
कि मैं अपनी और अपने आई बाबा की जिम्मेदारियों को समझूं। मैं उन्हें इतने पैसे कमा कर दे सकूं जिससे वो कभी परेशान ना रहे। ये सब यहाँ रहकर नहीं हो सकता साईं। और फिर मैंने सतेश्वर महाराज को गलत समझा था। मुझे लग रहा था प्रेम सेना में शामिल होने का मतलब है अपने आई बाबा को त्याग देना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ उनके साथ रह नहीं पाऊंगा, मैं उन्हें पैसे भेज पाऊंगा और ऊपर से सतेश्वर महाराज बड़े शहर में ले जाकर उनका इलाज करवाने के लिए भी तैयार है। किसी के स्वतंत्र फैसले में हस्तक्षेप तो ईश्वर भी नहीं करता है, तो मैं कौन हूं? केवल अब तुमने फैसला ले ही लिया है तो जाते जाते मेरा एक काम करो। इस पौधे को मिट्टी से उखाड़कर पानी में डाल दो ताकि ये सूख न जाए। लेकिन बिना मिट्टी के ये जिएगा कैसे? पानी और मिट्टी दोनों चाहिए इसे। यही तो समझा रहा हूं तुम्हें। ये पानी पैसे के समान है और संतान का साथ मिट्टी के समान। तुमसे दूर होकर तुम्हारे आई बाबा भी इस पौधे की तरह हो जाएंगे, जिसे बिना मिट्टी के जीना पड़ेगा। तुम्हें लगता है क्या तुम्हारे बिना वो सुखी रह पाएंगे? सिर्फ पैसों से उनकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? क्या पैसा ही सब कुछ है उनके लिए इस उम्र में? फैसला तुम्हें करना है केवल। मुझसे पाप हो गया है साईं। एक बार मुझे मेरा बेटा मिल जाए तो मैं उससे माफी मांग लूंगा और गले लगा लूंगा। प्रेम सेना में तुम्हारा स्वागत है केवल। केवल की स्वागत की तैयारी करो। जी महाराज, आइए। हमने अपना वादा पूरा किया, केवल पहुंच गया आपके पास। अब आप अपना पहला वादा पूरा कीजिए। टेंडर हमें मिलना चाहिए। मिल जाएगा। जल्दी कीजिए, काम में देरी पसंद नहीं है हमें। अद्भुत, क्या नक्शा तैयार किया तुमने। अभी तो ये आधा ही बना है। यहाँ पर मैंने एक भव्य भवन बनाने का सोचा है, जो कि सामुदायिक केंद्र होगा पूरी प्रेम सेना के लिए। यहाँ पर बैठकर आप प्रवचन दीजिएगा। न धूप की समस्या होगी न बारिश की। अगले 2 दिनों में महाराज ही नक्शा बनकर तैयार हो जाएगा। केवल चंद, तुमने तो हमारी कल्पनाओं से भी आगे बढ़कर काम किया है। बस एक बात, हम चाहते हैं कि हमारे भवन के नीचे एक सुरंग बने, जो कि महल से बाहर 50 कोस दूर जाकर निकले। सुरंग? देखो केवल चंद, हम जिस मुकाम पर हैं, हमारे कई दुश्मन हैं और वो लोग प्रेम सेना को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। इसलिए सुरक्षा के इंतजाम तो पूरे होने चाहिए।
और ये सुरंग सिर्फ मेरे लिए नहीं होगी, बल्कि हम सबके लिए होगी, ताकि अगर कोई दुश्मन हमारे पास आए तो हमें अपनी सेना को सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता होना चाहिए। और सबकी सुरक्षा मेरा दायित्व है। लेकिन महाराज, सुरंग बनाने के लिए तो अंग्रेज सरकार से मंजूरी लेनी होगी। उसके बिना तो सुरंग गैर कानूनी मानी जाएगी ना? प्रेमनगर में नहीं। प्रेमनगर वो जगह है जहां हर किसी को पूरी आजादी होगी, जहां हमारे अपने कानून होंगे। जरा सोचो केवलचंद, यहाँ जो कोई भी आया है वो बाहर के नियमों और दस्तूरों से परेशान होकर यहाँ आया है। सिर्फ जगह बदलने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए सोच भी बदलनी पड़ती है, कानून भी बदलने पड़ते हैं। लेकिन शायद बाहर वालों को हमारी ये बातें समझ में नहीं आएगी, और जो बातें उन्हें समझ में नहीं आएगी उसकी वो मंजूरी कैसे देंगे। और दूसरी बात, हमारी सुरंग के बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमारी सुरक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जी महाराज। महाराज, आपसे मिलने कमिश्नर साहब आए हैं। केवल, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। कमिश्नर साहब को अंदर भेजो। जी महाराज। आइए आइए कमिश्नर साहब, कहिए कैसे आना हुआ? मैंने सुना है लंदन से कपड़ों का बड़ा ऑर्डर आया है। वो मिस्टर वाइटमैन से बात करके आप बलवंत को दिलवा रहे हैं? जी, बलवंत जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और उन्होंने शिरडी में हमारी काफी मदद की है। उन्होंने गुजारिश की तो। और हमने जो मदद की उसे भूल गए आप? प्रेमनगर की जमीन जो आपको मिली है हमारे कहने पे ही मिली है, और इसलिए वो ऑर्डर हमारे दोस्त शिवानंद जी की मिल को ही जाना चाहिए। आगे आप खुद समझदार हैं। और हाँ, कल मिस्टर वाइटमैन से आपकी बात होने जा रही है ना? उम्मीद है आप बलवंत के भविष्य से ज्यादा अपने प्रेमनगर के भविष्य के बारे में सोचेंगे। रुकिए, आप सब लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सतेश्वर के आश्रम जा रहे हैं अपने बच्चों से मिलने। लेकिन साई ने तो रुकने को कहा था ना? हाँ, लेकिन हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। मैं खुद को समझा भी लूं, लेकिन अपने बच्चे को कैसे समझाऊं जो अपने बाबा के बिना ठीक से खा भी नहीं रहा है। हम सब की उम्र वो चली है और पहले से ही कम दिन बचे हैं। अब हम भी अपने बच्चों के बिना एक दिन भी बर्बाद करना नहीं चाहते। साई को बताते तो वो हमें रोक लेते, इसीलिए उन्हें नहीं बताया हमने। आप भी हमें मत रोकिए, आप नहीं जानते हम पर क्या बीत रही है। ठीक है, हम भी आपके साथ चलेंगे। जितने ज्यादा लोग होंगे हमें रोकना उतना ही मुश्किल होगा। चलिए चलिए। अरे चलो चलो, जल्दी चलो, कहीं सतेश्वर महाराज का प्रवचन शुरू ना हो जाए। सतेश्वर महाराज, यानी ये लोग मेरे बेटे के यहां जा रहे हैं। मेरा बेटा यही कहीं आसपास है। रुको, कहाँ जा रहे हैं आप सब? हम सतेश्वर महाराज के पंडाल जा रहे हैं। हमारा बेटा प्रेम सैनिक बन गया है, हमें उसे मिलना है। हम सबका कोई ना कोई प्रियजन प्रेम सैनिक बन चुका है। मेरा बेटा राजकिरण भी प्रेम सैनिक बन चुका है। हम सब अपने प्रियजनों से मिलने जा रहे हैं। देखिए, अंदर नहीं जा सकते हैं आप लोग।
हर प्रेम सैनिक अपने परिवार को त्यागने की शपथ लेता है, इसलिए उनका बाप से कोई रिश्ता नहीं रहा है। ऐसे कैसे रिश्ता नहीं रहा? ऐसे थोड़ी होता है। शपथ लेने से माता पिता के साथ रिश्ता टूट जाता है। देखिए, आज दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारे अपनों से मिलने से रोक नहीं सकती। आज हम अपने बच्चों से मिलकर जाएंगे। रुकिए रुकिए, देखिए हमें इजाजत नहीं है, हम आप लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकते। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? देखिए, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। कहा ना नहीं जा सकते हैं। मुझे मेरे बेटे से मिलना है। आप नहीं जा सकते। मैं मेरे बेटे से माता पिता को उनके बच्चों से मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, और ना ही उन्हें किसी की अनुमति की जरूरत है। चलिए। रुको। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। ये क्या हो गया है? मेरे साथ भी यही हो रहा है, हिल नहीं पा रहा हूँ मैं। जो माँ बाप और उनके बच्चों के बीच दीवार बनता है, उन्हें उनके कर्म फल से कोई रोक नहीं सकता। चलिए। ये क्या बन चुका है मेरा बेटा? उत्तम सर्वोत्तम तू है, साक्षात ब्रह्म तू है, तुझी में कृष्ण राम, खुद को तू कर प्रणाम। उत्तम सर्वोत्तम तू है, साक्षात। महाराज, हमने इन्हें रोका, पर ये लोग जबरदस्ती अंदर आ गए। बाबा, बाबा। बेटा केवल, तू हमें छोड़कर यहाँ क्यों आया बेटा? बेटा, मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगा। कम से कम अपनी माँ की तो फिक्र कर बेटा। बेटा चल चल, तू मेरे साथ घर चल। चल बेटा, चल ना घर चल बेटा। बाबा, बेटा घर चल, तू चल बेटा घर चल। बेटा घर चल, बेटा चल ना घर बेटा। बेटा घर चल। बाबा। ये कैसी आजादी है जहां एक छोटे बच्चे को अपने पिता से मिलने से रोका जा रहा? क्या इसी के लिए अपने घर को छोड़ के यहां आए थे तुम सब? साईं, मैंने कभी भी आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है। आप भी प्रेम सैनिकों के नियमों, निष्ठा और इनके त्याग के बारे में कुछ ना ही बोले तो अच्छा होगा। संबंधों के मोह माया जैसे झूठी भावनाओं के लिए हमारे जीवन में कोई जगह नहीं।
माता पिता के प्रेम से ज्यादा सच्ची भावना है तो इस संसार में कोई भी नहीं है। इस संसार में सभी स्वार्थी हैं, माता पिता भी। मेरे काम में बाधा मत बनिए और आप लोग चले जाइए यहां से। मैं यहां बाधा बनने नहीं, बाधा दूर करने आया हूं। किसी से मिलाने लाया हूं आपको। आइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.